वेलकम बैक टू द सीरीज। दिस इज योर चैप्टर 10 जिसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे वैल्यूएबल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेशंस। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट आर सेशंस, उनकी टाइमिंग्स क्या होती है एंड ऑल। बट देखो, सिर्फ सेशंस मैं इस वीडियो में तुम्हें नहीं कवर कराने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं इस वीडियो में तुमको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूँ जैसे कि बहुत सारे बिगनर्स को बहुत डाउट होता है या फिर बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता होता कि हम सेशंस का यूज कैसे करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उनको ये पता होता है कि यार ये एशियन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, टाइमिंग्स वगैरह एवरीथिंग, बट उनको ये नहीं पता होता उनका यूज कैसे करना है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले तुमको बेसिक सेशंस के बारे में बताऊंगा, उनकी टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा, कब कब उनका काम है ये बताऊंगा, इन्होंने कैसे यूज करना है ट्रेडिंग जर्नी में, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर सेशंस। तो देखो, हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ सेशंस होते हैं, यानी कुछ टाइमिंग्स होती है। अब सेशंस का मतलब क्या होता है? मतलब देखो, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे मार्केट में या तो बहुत कम वॉलिटिलिटी होती है या तो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो सेशंस होते हैं, जो मतलब हमारे जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स होते हैं उनमें 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहले एशियन सेशन, दूसरा लंदन सेशन एंड तीसरा न्यूयॉर्क सेशन। अब ये जो 3 सेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका सिडनी सेशन भी होता है बट वो इसी में आता है, एशियन सेशन में। ठीक है, कवर मतलब उसी में हम उसे बोल सकते हैं कि कंपाइल हो जाता है वो। बट ये 3 है सबसे मेन सेशन। अब आप बोलोगे यार इनकी टाइमिंग्स क्या है? मतलब देखो, सेशंस का मतलब ये एक टाइम पीरियड की विंडो है, ये एक टाइम पीरियड की विंडो है एंड ये एक टाइम पीरियड की विंडो है। तो एशियन सेशन में अलग मूवमेंट होगी, लंदन में अलग मूवमेंट होगी, न्यूयॉर्क में अलग मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट वॉलिटिलिटी क्रिएट होगी मार्केट में। अब सबसे पहले तुम्हें इसकी टाइमिंग्स बताता हूँ। ये इंडियन है, आईएसटी में है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। ठीक है, ये देखो, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है, तो तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो जहां भी तुम रहते हो। ठीक है, उस कंट्री की टाइमिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारा एशियन सेशन है उसकी टाइमिंग होती है 5:30 से लेकर 11:30 बजे तक, यानी 5:30 AM टू 11:30 AM। फिर जो हमारा लंदन सेशन है उसकी जो टाइम पीरियड की विंडो होती है वो होती है तुम्हारी 12:30 PM टू 4:30 PM। ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट न्यूयॉर्क सेशन होता है उसकी जो हमारी टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा 5:30 PM टू 9:30 PM। ये है तुम्हारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तुम इसे कन्वर्ट करना जहां तुम रहते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग, सिंपल। ठीक है, तो ये है तुम्हारे सेशंस एंड उनकी टाइमिंग्स। तो चलो अब मैं तुम्हें इस वीडियो में सबसे पहले ये बताता हूँ कि भाई कैसे तुम सेशंस का यूज कर सकते हो एंड तुम कैसे मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेशंस। ठीक है, एंड भाई देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बहुत ज्यादा सेशंस का। इसमें बस तुम्हें यही बताना था कि देखो 3 सेशंस होते हैं, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। उनकी टाइमिंग्स होती है 5:30 से 11:30, 12:30 से 4:30 एंड 5:30 से PM, मतलब 5:30 PM टू 9:30 PM। अब देखो, ये है समर्स की टाइमिंग। विंटर्स में ये 1 घंटा बढ़ जाता है, यानी 5:30 6:30 बन जाता है एंड 11:30 12:30 बन जाता है, यानी 1 घंटा आगे हो जाता है हर एक सेशन विंटर्स में। तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो चलो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ इन तीनों सेशंस का, तुम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड कैसे तुम मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ गोल्ड के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को सेशंस की थोड़ी नॉलेज देने। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि भाई सेशंस होते हैं हमारे एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। उनकी कुछ टाइमिंग्स भी हमने पढ़ी थी। तो अभी विंटर का समय चल रहा है तो इसलिए टाइमिंग्स 1 घंटा आगे है। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल तुम्हें बताऊं, जिसको नहीं पता है इंडिकेटर कौन सा है, मैं यहाँ साइड में तुम देख सकते हो यहाँ पे, इसका नाम है एशियन सेशन रेंज इंडिकेटर। ठीक है, FXN एशियन सेशन रेंज। तुम इसे अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में और तुम्हें तीनों सेशंस डिफरेंशिएट होते हुए दिख जाएंगे, यानी एक स्पेसिफिक टाइम से एक स्पेसिफिक टाइम तक एशियन सेशन, वैसी लंदन एंड वैसी न्यूयॉर्क। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे नीचे पे तुम देखोगे, यहाँ पे जो एशियन सेशन है वो शुरू होता है तुम्हारा 6:30 बजे से एंड खत्म होता है, यहाँ नीचे पे देखोगे 12:30 बजे। और मैंने तुमको बताया था 5:30 से 11:30। अभी ये विंटर चल रहा है तो इसलिए 1 घंटा आगे है। ठीक है, समर में अपने आप ये पीछे हो जाएगा 1 घंटा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है वो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है, इसका तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारे सेशंस डिफरेंशिएट हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहली चीज तुम्हें ये पता चल चुका है कि भाई सेशंस क्या होते हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या होती है। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ कि हम सेशंस का यूज क्यों करते हैं। अब तुम बोलोगे यार देखो, मैंने सेशंस, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं सेशंस को तो चार्ट तो वैसे ही है, सिंपल। ठीक है, बट
तो हमारा डिफरेंट क्या है, मतलब सेशंस होना ना होने में मतलब फर्क क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि सेशंस हमें ये बताते हैं कि मार्केट में कब कितनी वॉलेटिलिटी है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई तुमने इसमें क्या देखा, तो तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे कि भाई इस एशियन सेशन के जो टाइम पीरियड में था, या फिर इस एशियन सेशन था जो हमारा, उसमें मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आई। मतलब मार्केट ने वहां पे कितना पिप मूव करा, ये देखो, वहां पे मार्केट ने 465 पिप अपवर्ड मूव करा। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक मार्केट ने 465 पिप तक मतलब मूव करा। सिंपल। अब तुम बोलोगे लंदन में कितना मूव करा, लंदन में अगर तुम पकड़ोगे यहां से लेके एकदम यहां से, अब मैं स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं अप्स एंड डाउन्स की। अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करता हूं तो वो कुछ ऐसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक, ठीक है, फिर यहां इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है, ये पुल बैक कवर कर लिया, फिर हमने इस पुल बैक, तो ये भी तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम सिंपल एक चीज देखते हैं, वो होती है वॉलेटिलिटी। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, एशियन सेशन में अच्छी वॉलेटिलिटी थी, न्यूयॉर्क सेशन में, पिछले जो एशियन सेशन है उससे वॉलेटिलिटी कम हुई। ठीक है, एंड न्यूयॉर्क सेशन में आते आते वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये था तुम्हारा ट्यूसडे, ये ट्यूसडे का दिन था जब मार्केट में ये हुआ। तो अब देखो, तुम इसका यूज कैसे कर सकते हो, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो मार्केट क्या करता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ, या फिर एक समझो मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो देखो, अगर तुम ऐसे सेशंस में बेसिस पे ट्रेड करोगे तो तुम हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, फिर एक चीज नोटिस करना, मैं इनको हटा देता हूँ। जो तुम्हारा एशियन सेशन है लेट सपोज, तो जो एशियन सेशन में पीडीआरएस बनता है, पीडीआरएस मतलब ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, इनवर्स एफवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ भी। तो मार्केट क्या करता है, लंदन सेशन में उस एशियन सेशन का पीडीआरएस को यूज करता है एंड एक रियल मूव देता है। सेम अगर लंदन सेशन में कुछ पीडीआरएस बनता है तो वो न्यूयॉर्क सेशन में यूज होता है। कैसे, मैं तुमको दिखाता हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कहीं नहीं मिलेगा तुमको ये। ठीक है, तो सिंपल देखना, ये तुम्हारा एशियन सेशन था, यहाँ पे एशियन सेशन में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो ये वाला तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूं लाइक दिस। तो देखो ध्यान से देखना, मार्केट ने एशियन सेशन का ऑर्डर ब्लॉक यूज करा है लंदन सेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूं तुमको, ये तुम्हें खुद के ऑब्जर्वेशन से मिलेगी, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। ठीक है, मैं बहुत इजी वे में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, मार्केट ने एशियन सेशन का ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा लंदन सेशन में एक मूव क्रिएट करने के लिए, और मार्केट ने क्या करा, लंदन सेशन में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, ये देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एंड उस ऑर्डर ब्लॉक का यूज किसने करा, न्यूयॉर्क सेशन ने। ध्यान से सुनना, लंदन सेशन का ऑर्डर ब्लॉक का यूज हुआ है न्यूयॉर्क सेशन में एक मूव आने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? तो दिस इज कॉल्ड सेशंस टाइमिंग, या फिर दिस इज कॉल्ड सेशन स्ट्रेटेजी। एक सिंपल सेशन की स्ट्रेटेजी है जो तुम यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में या फिर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, तुम जैसे भी ट्रेड करते हो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। अब जिसको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो मेरे प्रीवियस चैप्टर देख सकता है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है रियली में। ठीक है, तो ये तो ट्यूसडे का एग्जांपल। अब मैं आज का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट को, तो मार्केट ने क्या करा, एशियन सेशन में एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, या फिर एक ब्रेकर ब्लॉक का यूज करा, या फिर एक रिजेक्शन ब्लॉक का यूज करा। सिंपल मतलब कह लो, लेट सपोज मार्केट ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक ब्रेकर ब्लॉक का यूज करा। किसका, एक ब्रेकर ब्लॉक का। मैं यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मार्क करता हूँ इसको। तो दिस इज आर ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का यूज करा। देखो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको फेल करा, फेल करने के बाद मार्केट दोबारा इस ब्रेकर ब्लॉक पे आती है। ठीक है, एंड एक रियल मूव देती है डाउन साइड का। अब अभी लाइव मार्केट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मार्केट किसका यूज कर रही है, यहाँ पे मार्केट अभी करंटली एक मिटिगेशन ब्लॉक का यूज कर रही है। किसका यूज कर रही है, मिटिगेशन ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट ऑर्डर ब्लॉक तब होता है जब ये टैप नहीं होता। यहाँ पे देखो ये 2 बार टैप हो चुका है, तो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ब्लॉक। सॉरी, दिस इज नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ मिटिगेशन ब्लॉक लाइक दिस। ठीक है, तो ये लाइव है। देखो तुम्हें कहीं, मैं तुम्हें ना कोई प्रीवियस एग्जाम्पल नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो फ्रेश एग्जाम्पल है, कि तुम्हें ज्यादा ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तुम्हें मुश्किल ना हो ज्यादा ढूंढने में। तो और एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें मैं सेशंस के, और पीछे में लेके चलता हूँ तुम्हें। तो ये वाले एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, मार्केट ने भले ही देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एशियन सेशन में वॉलिटिलिटी नहीं थी, लंदन में वॉलिटिलिटी नहीं थी, बट वॉलिटिलिटी कब आई,
न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, सिंपल वॉलेटिलिटी आई न्यूयॉर्क सेशन में। अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने किसका यूज करा, एशियन के पीडर रेस का। अगर तुम ध्यान से देखोगे, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मार्केट ने तुम्हारे एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, ठीक है। ये देखो मार्केट ने तुम्हारे एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है एंड एक कैंडल पैटर्न बनाता है। ये देखो ये तुम्हारे कैंडल पैटर्न है, दिस इज योर कैंडल पैटर्न, एंड एक अच्छा मूव देता है अपसाइड का। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज सेशंस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सेशंस तुम ऐसे यूज कर सकते हो, लिक्विडिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ लिक्विडिटी के लिए कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है, यह है तुम्हारा फ्राइडे का स्ट्रक्चर। अब तुम लिक्विडिटी के लिए कैसे यूज कर सकते हो? अब देखो मैंने तुम्हें सिखाया लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई सेशंस के हाइज एंड लोस की भी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला था, बट अभी सुनो ध्यान से, एक प्रीव्यू देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एशियन सेशन में एक अच्छा मूव आया, लंदन सेशन कंसोलिडेशन में रहा, बट न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर तुम ध्यान से देखोगे, दिस इज द लंदन हाई, एंड मार्केट ने एक लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, सिंपल। न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, एक कैंडल पैटर्न बनाया, दिस इज योर कैंडल पैटर्न लाइक दिस, एंड एक रियल मूव दिया, एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। एंड किसकी किसकी लिक्विडिटी लेने गया मार्केट? इस एशियन के लो की लिक्विडिटी लेने गया, ठीक है। ये हमारी क्या थी, लिक्विडिटी, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। मैं बताऊंगा क्या होगा आगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो दिस इज आर लिक्विडिटी, अभी समझो सिंपल, एंड मार्केट ने इसको ले लिया। तो तुम यहां से एक एंट्री प्लान कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैंडल पैटर्न, अगर तुम सेशंस के बेसिस पर ट्रेड करते हो, ठीक है। और एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कैसे यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक सो। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने एशियन सेशन में क्या करा, एशियन सेशन के पीडर रेस का यूज करा। अगेन अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने लंदन सेशन में इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, किसका यूज करा, जो मैंने तुमको सिखाया है। क्या सिखाया है? प्रीवियस सेशन का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिर मार्केट ने एशियन सेशन में दोबारा से, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, ठीक है, सिंपल, बट मार्केट ने यहाँ पे दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यूज करा एंड लिक्विडिटी स्वीप करी है। कैसी लिक्विडिटी स्वीप करी है अगर मैं तुमको दिखाऊं, मैं इसको हटा देता हूं, दिस इज एक्सटर्नल नॉलेज। अगर तुम ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एशियन सॉरी न्यूयॉर्क के लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है लाइक दिस इज योर न्यूयॉर्क लो लिक्विडिटी, एंड मार्केट ने इसको स्वीप करा, बहुत अच्छे से स्वीप करा मार्केट ने। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से स्वीप करा है। देखो एशियन के लो को स्वीप कर, सॉरी न्यूयॉर्क के लो को स्वीप करा एंड एक अच्छा मूव दिया, बहुत प्यारा अपसाइड का। तो तुम ऐसे सेशंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे लंदन सेशन से पहले ही एशियन के हाई को स्वीप करा, एक मूव दिया डाउन साइड का, बट मार्केट ने एशियन सेशन का पीडीआर रेज यूज करा लंदन सेशन में, एंड उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में इतना कुछ खास हुआ नहीं, बट वही हुआ, ठीक है। तो देखो हर बार ना ये चीजें काम नहीं करती है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखा दिए बहुत। अब देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ एक और, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखना, एशियन सेशन था, एशियन सेशन के पीडीआर रेज यानी एशियन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरा, कब गिरा, लंदन सेशन में गिरा। तो तुम क्या कर सकते थे, लंदन सेशन में आते, एशियन सेशन का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है एशियन सेशन का, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को तुम ढूंढते, यहाँ पे आते, टैप एंड गो। अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या हुआ, सॉरी सॉरी एक सेकेंड ना, हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है, तो हम थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एशियन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा लंदन सेशन में, एंड लंदन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा न्यूयॉर्क सेशन में। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज सेशंस फॉर योर ट्रेडिंग। एंड भाई तुम इसको एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इतनी डीप नॉलेज तुम्हें कोई नहीं देने वाला, ठीक है। बहुत 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 कम चांसेस है कोई तुम्हें ऐसे बताए कि भाई इसका यूज करना है, ऐसे करना है, कब करना है। तो इसलिए मैं देखो सेशंस इसलिए काम आते हैं कि तुम वॉलेटिलिटी पहचान सको। लेट सपोज अगर एशियन सेशन में देखो मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो हो सकता है लंदन और न्यूयॉर्क में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो, यानी मार्केट में मूव्स अच्छे आए। अगर एशियन में मूव अच्छा आ चुका है तो हो सकता है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन कंसोलिडेशन में रहे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज बनते हैं, तो वो भी मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा डीपली, अभी तुम बस इतना नॉर्मल समझो। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज सेशंस फॉर योर ट्रेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको एक और चीज बताना चाहूंगा, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से रिलेटेड, एंड यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी होगा,
ठीक है, दोनों के लिंक, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। होप सो तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है या फिर तुम चाहते हो कि भाई मैं तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट बताऊं ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और चैप्टर डिस्क्लोज करूं तुम्हारे सामने, तो भाई इसमें लाइक करो वीडियो को, भाई शेयर करो, कमेंट करो भाई तुम्हें वीडियो कैसी लगी और मेरे को बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।